आप खुद इतने सीनियर लीडर हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, एनसीपी, कांग्रेस और उनके साथ शिवसेना, ये अननेचुरल अलायंस ही था। उस समय भी आपने ये कहा था कि खेल और राजनीति में संभावनाएं अपार रहती हैं। नहीं, ये जो राजनीति में अलायंस होती है, कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा एकदम अलग है। तो ये कन्विक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन तो पक्का नहीं है और इसीलिए अनैसर्गिक था और इसी के कारण इसमें तकलीफ़ें आई हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय जो विचारों की साम्यता जहाँ होती है वही अलायंसेस लॉन्ग टर्म पे टिकती है और बनी रहती है। तो अब ये तो परिस्थितियाँ है, उसमें इसके सवालों के अनेक जवाब छुपे हुए हैं। भविष्य में परिस्थितियाँ इन सब सवालों के जवाब दे पाएगी। आप भविष्य की बात कर रहे हैं, आपने भी बाला साहेब का जिक्र किया। बाला साहेब ये कहते थे कि कमलाबाई वही करेगी जो मैं कहूँगा। आज अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हालात बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं और वक्त भी बदलता है। तो अब वो जो कमलाबाई कह रही है शिवसेना, वो करने के लिए मजबूर दिखाई दे रही है। ये बदलता हुआ वक्त है, ये आइडियोलॉजी के साथ शिवसेना का समझौता है, क्या है? नहीं, बाला साहब की बोलने की एक पद्धति थी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। ये पिता पुत्र की, भाई और बहन की या माँ बेटों की पार्टी नहीं है। ये पार्टी विथ ए डिफरेंस है। ये पार्टी विचारों के आधार पर चलती है और पार्टी के निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं। तो निश्चित रूप से ये पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसकी अपनी एक सिस्टम है, उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक कल्चर है और पार्टी उसी के अनुसार आज तक चलती आ रही है, आगे भी चलेगी। ये शिवसेना के साथ क्या कोई दिक्कत है? हमने देखा पहले छगन भुजबल, नारायण राणे, अब एकनाथ शिंदे, ये इस तरह का रिवॉल्ट, इस तरह की बगावत, कहाँ दिक्कत है शिवसेना में? देखिए, इन सब बातों के जवाब तो शिवसेना प्रमुख अभी जो उद्धव ठाकरे वही दे पाएंगे। ये उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है। पर मैं आपको एक ही बताता हूँ कि हिंदुत्व की राजनीति का जब शिवसेना और भाजपा इकट्ठा आई और ये एक बहुत बड़ा विचारों का धागा था और जिस प्रकार से शिवसेना जब भी अलग हुई या राज और उद्धव भी अलग हुए, तो हर समय मैंने कोशिश की थी कि शिवसेना एक कैसे हो और एक मिलकर हिंदुत्व के लिए, देश के लिए कैसे आगे लड़े और हम मिलकर काम करें। पर दुर्भाग्यवश ये सच्चाई है कि अनेक बार शिवसेना टूटती रही, लोग छोड़ते रहे और ये जो बात है ये निश्चित रूप से राजनीति के लिए जो भी किसी को अच्छी या बुरी लगी हो, पर हिंदुत्व के लिए और बाला साहब के ऊपर प्रेम करने वाले मेरे जैसे व्यक्ति के मन में ये सब देखते हुए कभी खुशी नहीं होती। अगर होता तो इसका दुख या दर्द ही होता है। आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, सीजन पॉलिटिशियन है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। ये जो मौजूदा संकट है, इसमें वे आउट क्या है? देखिए, मौजूदा संकट के में उचित रूप से जो कुछ होगा वो महाराष्ट्र के नेता लोग करेंगे, वो कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणियां नहीं करना चाहूँगा। जी, आपने जो महाराष्ट्रियन फूड है उसे काफ़ी फेमस बना दिया है। अब चाहने वाले पूरे भारत भर में फैले हुए हैं और सबसे ज़्यादा तो लग रहा है कि ईडी सीबीआई को वो खाना पसंद आने लगा है, क्योंकि अब उन्हें महाराष्ट्र में बहुत देखा जाता है, खाना इतना ज़्यादा पसंद है कि ये जो एजेंसियां हैं ये ज़्यादा महाराष्ट्र में वक्त बिताना पसंद करती हैं। सो वुड यू टेक द ब्लेम? महाराष्ट्र की अपनी एक परंपरा है। देखिए, महाराष्ट्र का साहित्य, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र का नाटक, मराठी नाटक, महाराष्ट्र का संगीत और लता मंगेशकर से लेकर और पुल देशपांडे तक हमारे महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार के संतों की भूमि है। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज की भूमि है। साहित्य, संस्कृति, कला, इतिहास और विरासत और उसके साथ खाद्य संस्कृति, ये महाराष्ट्र की विशेषता है। आज भी मुंबई ऐसा शहर है कि रात को 12 बजे 1 बजे सस्ते में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का फूड आपको मिलेगा। तो हमारे यहाँ अभी वड़ा पाव बहुत पॉपुलर हुआ है, दिल्ली वालों को भी पसंद आने लगा है और हमारे यहाँ की काफ़ी अच्छी चीज़ें ऐसी है जो महाराष्ट्र से पॉपुलर हुई। पूरन पोली अब पहुँची है सब जगह पर और मुझे लगता है पूरे दुनिया में, विश्व में भी महाराष्ट्रियन फूड को लोग पसंद करते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु के फूड को पसंद करते हैं। हर जगह, हर राज्य की अपनी अपनी एक विशेषता होती है और लोग उसका आनंद लेते रहते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है, जिसमें मैं अक्सर कहता हूँ अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता।
सर लग रहा है ईडी सीबीआई को ज़्यादा पसंद आ गया है ये फूड, इसलिए वो ज़्यादा वक्त महाराष्ट्र में ही बिता रहे हैं, ऐसा आपके ओपोनेंट्स कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिल्ली में भी रहता हूँ। सैटरडे संडे में यहाँ काफ़ी सामाजिक प्रोजेक्ट करता हूँ, सेवा के प्रोजेक्ट करता हूँ, 1200 एकल विद्यालय चलाता हूँ, किसानों में काम करता हूँ, महिलाओं को प्रशिक्षण, उनके लिए रोजगार के प्रोजेक्ट करता हूँ। तो मैं 90% समाजकारण करता हूँ और मेरे क्षेत्र में विदर्भ में किसानों की आत्महत्या को लेकर भी काफ़ी काम करता हूँ, जल संवर्धन में काम करता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, तो कभी भी शुक्रवार शनिवार रविवार मैं महाराष्ट्र में आता हूँ और ये काम करते रहता हूँ। तो वैसे दिल्ली में रहता हूँ तो मैं अपने डिपार्टमेंट का भी काम करता हूँ, बाकी राज्यों के भी लोगों से मिलता है, उनके भी काम करता हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये समझकर काम करते रहना, यही भारतीय जनता पार्टी की सीख है। और उसी के आधार पर केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है, और समाज की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से हमारे देश को मुक्ति देना है और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करना है, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करना है। यही हमारा सबका मिशन है और इसीलिए हम सब लोग मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में वो हमारी आखिरी उद्दिष्ट है और हम उसके लिए लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.